Hi everyone, this is Kavita Rajbhar and you're watching Commerce Highway. In this lecture, I am going to explain informal organizational structure. Let's start with meaning. The informal organization is the interlocking social structure that governs how people work together in practice. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो गवर्न्स करती है कि हाउ पीपल वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल नेटवर्क्स, कम्युनिटीज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड इमोशनल सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन को मिलाकर बनती है. नाउ फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन where people also have informal relation. सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, फिर क्रिएट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे. जैसा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन सर्टेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किए जाते हैं किसी भी मेंबर्स के थ्रू. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि वी इंटरेक्ट सर्टेन पीपल रेगुलरली और ये डेवलप करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो वर्क पर्पस के बेस्ड होती है और इसमें कोई भी ड्यूटीज फिक्स नहीं होती है. जैसा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए देयर आर नो स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और ये वेल डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि इसका मेन एम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, कॉमन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिस्फैक्शन हो और इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी नहीं होती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है चेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसे ग्रैफिन कहते हैं. ग्रैफिन का मतलब है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच मीन्स देयर इज नो डेफिनेट रूट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ग्रैफिन कम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रैप्स के शेप में होता है एंड जो फॉलो करती है लॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ एडवांटेजेस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है यूनिटी एंड टुगेदरनेस अमंग देयर मेंबर्स. ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है विच लीड्स टू वर्क सेटिस्फैक्शन. It has a powerful influence on the productivity and job satisfaction. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज ये क्रिएट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि एम्प्लॉय अपने वर्क को सिंसियरली तभी कर पाएंगे जब उनका जॉब सिक्योर हो और इफ़ेक्टिव वर्क सिस्टम भी है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज करता है मैनेजर्स को टू प्रिपेयर, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल इन अ मोर प्रोफेशनल फैशन. और ये हेल्प करता है मैनेजर्स को बैलेंस को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए, और ये बैलेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच होती है. The informal organization is useful channel of communication because it is developed by member of the group. और इनके बीच क्लोज कॉन्टैक्ट रिलेशन होता है और ये एक ओपन कम्युनिकेशन भी है जिसमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है एंड दे अवेयर ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर. नाउ डिसएडवांटेजेस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक अनप्लान्ड और नो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है. ये किसी भी टाइप के सिस्टम को फॉलो नहीं करती है वाइल वर्किंग, और ये मैनेज और फॉर्म नहीं होती है बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू. जैसा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ये नहीं फॉलो की जाती है
और फॉर्म नहीं की जाती है, इसलिए इट डज नॉट ऑपरेट फॉर अ फिक्स टाइम एंड ऑल्सो डज नॉट फॉलो एनी लीगल प्रोसीजर। एंड इसमें कोई भी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं होते हैं। An informal organization does not have its own rules and regulation. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं और ना ही सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं और ना ही कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ फ्रेंड होते हैं, इसी ग्रुप को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच। ये एक पर्सनल और सोशल रिलेशन है वेयर पीपल वर्किंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड इंटरैक्ट रेगुलरली, दे वर्क, travel and eat together. So these are the features and advantages and disadvantages of informal organization. Thanks for watching and never forget